टाइम इज मनी एंड मनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ, वी ऑल नो दैट, सबको पता है हमको। पर फिर भी हम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर में अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स, इवन अपने सीनियर्स को देखा है टाइम वेस्ट करते हुए, अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करते हुए, जबरदस्ती के बार बार ब्रेक्स लेना, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी सूप, कभी बायो ब्रेक, और फिर क्या होता था कि काम पूरा नहीं हो पाता था। ऐसे में ये लोग क्या करते थे? ऐसे में ये लोग या तो रात में देर घर पहुंचते थे या फिर अगले मंथ की रिव्यू में अपने सीनियर मैनेजर्स से डांट खाते थे। अब ये लोग ऐसा क्या करना चाहते थे? क्या कोई भी ऐसा होगा जो नॉन परफॉर्म करना चाहता होगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों। ये लोग शायद इसलिए ये करते थे या करते हैं क्योंकि इनको टाइम मैनेज करना नहीं आता। और टाइम मैनेज में क्या नहीं करना आता दोस्तों? ये लोग अपने काम को डिले करते रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको बताऊं कैसे हम टाइम डिले करने से बच सकते हैं। इस टाइम डिले करने की एक्टिविटी को दोस्तों बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन in your job, in your office, in whatever you do. तो इसमें दोस्तों मैं आपको 3 मेजर टेक्निक्स बताऊंगा। आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहली टेक्निक दोस्तों है प्रायोरिटाइजेशन मेथड। दोस्तों, जो भी काम आप करें उन कामों की एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट की प्रायोरिटी बनाएं। प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे? आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक रैंकिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं 2 तरीके से, एक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे और दूसरा अर्जेंसी के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप ABC रैंकिंग मेथड यूज करिए, जहां पर A मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क और C मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट टास्क। सिमिलरली आप 1 2 3 रैंकिंग सिस्टम यूज करिए, जहां पर 1 का मतलब मोस्ट अर्जेंट टास्क और 3 मतलब लीस्ट अर्जेंट टास्क। सो इसमें अगर आप A1 को मैप करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अर्जेंट जो टास्क होगा वो आपको सबसे पहले करना है। उसके बेसिस पे आप धीरे धीरे बाकी प्रायोरिटीज को पूरा करते चले जाएं और आपका टास्क कंप्लीशन हो जाएगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। ये तो था आपका पहला मेथड। दोस्तों दूसरा मेथड है 4D सिस्टम। ना व्हाट इज दिस 4D सिस्टम? 4D सिस्टम 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप दोस्तों है कि आप जो भी कस्टमर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, वो इस बात पे देखिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, सो पहला D है डू इट नाउ। मतलब अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है तो डू इट नाउ, डोंट डिले इट। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई ऐसा टास्क है जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, उसको D फॉर डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और से काम वो करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है आप उसमें इन्वॉल्व हों। और तीसरा दोस्तों, कोई काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, राइट? उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको डिफर कर सकते हैं, इसको आप बाद में कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है तो दोस्तों करना ही क्यों है? उसको अपनी टास्क में से डिलीट कर दीजिए, या फिर बचेगा टाइम तो उसको कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सेकेंड मेथड 4D सिस्टम। अब आते हैं हम थर्ड सिस्टम पे, थर्ड टेक्निक के ऊपर। जो थर्ड टेक्निक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप इसको भी यूज करेंगे तो आप इससे भी आप प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ये थर्ड टेक्निक जो है दोस्तों, ये है द ग्लास जार टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे एक स्टोरी सुनी होगी आपने, टाइम मैनेजमेंट पे एक स्टोरी भी है, जिसमें एक जार में अगर आप रॉक, पेबल और सैंड ले, तो अगर आप पहले सैंड उसमें भर देंगे तो पेबल और रॉक के लिए जगह नहीं बचेगी। यहां पर रॉक का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क,
उसके बाद पेबल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट क्रिटिकल टास्क नहीं होते हैं, और तीसरे जो सैंड होती है वो अनइम्पॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लो इंपॉर्टेंस रखने वाले टास्क होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से इस सिस्टम को यूज नहीं किया और मान लीजिए रॉक से पहले सैंड भर गया, यानी आपने कम इंपॉर्टेंट टास्क पे ज्यादा फोकस किया, उसको ज्यादा टाइम दिया, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टास्क हैं यानी कि वो रॉक्स और पेबल्स जो हैं वो आप ग्लास जार में भर ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आप ग्लास जार टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो हो गई 3 टेक्निक्स दोस्तों। अब आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूं इन सब के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन ना हो, आप चीज़ों को डिले ना करें, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अलावा जो है वो है दोस्तों अवॉइड टाइम वेस्टर्स। और सबसे बड़ा टाइम वेस्टर दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने हाउ टू ओवरकम टाइम वेस्टर्स बनाया, देखिएगा मेरे चैनल पे जाके। जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है दोस्तों वो है हमारा फ़ोन और सोशल मीडिया। अगर आपने इसके ऊपर जीत पा ली तो आपने समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। तो दोस्तों, अपना फोकस बढ़ाने के लिए ऑफिस टाइम में सोशल मीडिया और फ़ोन से थोड़ा दूर रहें। फ़ोन सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए और मैसेजेस के लिए यूज़ करें और बाकी किसी सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ ना करें। इससे भी आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा, और टाइम वेस्ट होने से बचेगा तो आपका आपका काम डिले होने से बचेगा। दोस्तों, अगर ये आप मेरी 3 टेक्निक्स और टाइम वेस्टर्स का ध्यान रखते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग द टास्क को अवॉइड कर सकेंगे। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और कितनी अच्छी वीडियोज़ लाऊं। आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।